हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आते ही क्या केजरीवाल को फिर जाना पड़ेगा जेल। जनता ने नकारा हरियाणा में बीजेपी के तूफान में उड़े केजरीवाल। जनता ने कहा बेईमान है केजरीवाल, क्या अब कभी सीएम नहीं बन पाएंगे? क्या नतीजों ने उनका करियर बर्बाद कर दिया? क्या केजरीवाल अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस गए? क्या केजरीवाल बेईमान है, ये बात साबित हो गई। जिस सर्टिफिकेट की बात केजरीवाल कर रहे थे, क्या उन्हें वो दोबारा जेल भेज देगा? केजरीवाल का चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। केजरीवाल की कहानी क्या राजनीतिक तौर पे अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? क्या केजरीवाल ने इस्तीफा देकर बहुत बड़ी गलती की थी? हरियाणा चुनाव में फायदा लेने के लिए केजरीवाल ने मौके पर इस्तीफा दे दिया, खुद को शहीद बताया, आतिशी को सीएम बनाया, लेकिन हर दाव उल्टा पड़ गया। बीजेपी की इस कोशिश में कहानी एकदम नई सी लगती है। हरियाणा का चुनाव केजरीवाल के लिए इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कई सीटें दिल्ली से लगी हैं। दिल्ली से सटी सीटों का आंकड़ा देखकर केजरीवाल कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हरियाणा में कुल 90 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ी तो पता चला उनकी हालत फिसड्डी से भी बुरी हो गई। हरियाणा में केजरीवाल की पार्टी को करीब 1% वोट मिला है, जो बहुत कम माना जाएगा। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब वो हिस्सा जो दिल्ली के आसपास का इलाका है। गुरुग्राम और दिल्ली एक ही है, फिर भी केजरीवाल की पार्टी गुरुग्राम में एकदम फिसड्डी साबित हुई। गुरुग्राम के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट नोटा को मिला है। ये हाल करीब हर सीट पर एक जैसा है। फरीदाबाद भी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, लेकिन वहां केजरीवाल की पार्टी भी हाफती नजर आई। किसी को 200 वोट मिले हैं तो किसी को 500 वोट से संतोष करना पड़ा है। मसला यह है कि क्या ये आंकड़े देखकर केजरीवाल खुश होंगे या उन्हें दिल्ली हाथ से जाने का डर सताने लगा है? केजरीवाल का खेल टाई फिश जैसा हो रहा है। केजरीवाल ने इस्तीफा देते वक्त कहा था, अगर मैं ईमानदार हूं तो ये बात जनता तय करेगी। तो क्या केजरीवाल को जनता ईमानदार नहीं मानती? खुद को पीएम का दावेदार देखने वाले केजरीवाल की हालत क्या है? क्या वो आज नरेंद्र मोदी के बराबर के नेता है? क्या वो योगी से बड़े नेता है? योगी को हटाने का बयान दिया था। वक्त कैसे बदला। सिर्फ 150 दिनों में योगी ने अपने दम पर दिल्ली के आसपास वाले इलाके में केजरीवाल को कहीं टिकने तक नहीं दिया। आज योगी बुलंदी पर है और केजरीवाल की सियासी जमीन धंस चुकी है। कहते हैं वक्त से ज्यादा इंसान अगर हवाबाजी करे तो परिणाम घातक होते हैं। क्या केजरीवाल के साथ वही हुआ? आतिशी को सीएम बनाया, लेकिन ये नाटक काम न आया। ये नाटक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आतिशी पहली बार मीडिया के सामने आई तो वो केजरीवाल की कुर्सी के बगल में अपनी कुर्सी लगाती है, खड़ाऊ पॉलिटिक्स खोजने लगती है। शहीद का तमगा लेने वाले केजरीवाल की शहादत का फर्क जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि जनता जानती है शहादत किसे कहते हैं। जम्मू की डोडा सीट पे केजरीवाल की पार्टी जीती है, यानी वहां एक सीट के साथ पार्टी का खाता खुला है, लेकिन मोदी और योगी के सामने केजरीवाल का कोई कद नहीं है। ये बात इन दोनों राज्यों के चुनावों में साफ हो चुकी है, क्योंकि मोदी, योगी और आरएसएस ने जब एक साथ ताकत लगाई तो सारी बातें हवा में उड़ गई। केजरीवाल की तैयारी थी कि वो साल 2029 में, लेकिन सच्चाई और भ्रम में फर्क होता है। ये सच्चाई ऐसी है जिसको शायद कोई आपका नेता स्वीकार कर पाए, लेकिन सच ये है कि केजरीवाल की पार्टी को अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि एक तरफ योगी जैसा फायरब्रांड नेता है, दूसरी तरफ मोदी जैसे विशाल नेता है। दोनों नेताओं को यूं ही जनता पसंद नहीं करती, बल्कि सालों तक उन्होंने जनता के बीच रहकर बिना किसी ड्रामे के आगे बढ़ने की कोशिश की। केजरीवाल ने घर छोड़ा, लेकिन जनता समझ चुकी थी कि ये पार्ट ऑफ ड्रामा है। चुनावी नतीजों ने आभास करवाया है कि दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार जा सकती है, क्योंकि दिल्ली के आसपास वाले इलाके में एक भी सीट केजरीवाल को मिलना तो दूर, कई उम्मीदवारों को मिला के 10,000 वोट तक नहीं मिला। लेकिन केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही चुनावी रैली में ललकारते हुए कहा था, नरेंद्र मोदी इस जन्म में उन्हें दिल्ली नहीं हरा पाएंगे। तो क्या केजरीवाल जो बोल रहे हैं सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है और अब वो वक्त आ गया है जब दिल्ली से उनकी सरकार जाने वाली है?